वालेकुम सलाम। हजरत शेख अहमद खट्टू गंज बख्श, इनके ऊपर जितना मैंने लिखा है किसी ने नहीं लिखा। इसको सरखेज रोजा कहते तारीख में, हैं। हाँ। अच्छा, हाँ भाई हाँ। ये इकबाल पटनी साहब जा रहे हैं। आ जाएगा वो साथ में आ जाएगा। इकबाल पटनी साहब के साथ में हूँ। देखें अंदर कुछ और भी सयाह आए हैं और सयाहों का की टीम आई है। यहाँ आना जाना, ज़ायरीन यहाँ आ रहे हैं। और ये है ये टिकट भी यहाँ पर लिया जाता है। कितने का टिकट है? टिकट कितने का होता है सर? ये कितने देने का भीतर है? 2 जोड़ी बाद में देता हूँ, ये इसमें स्कैन कर टिकट देनी है। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यही है मज़ार? हाँ, बड़े वाला। हाँ बड़े वाला। अच्छा, ये किस सन में बुजुर्ग यहाँ पर? सन तो शायद 500 हिजरी है। अच्छा, अहमदाबाद की बुनियाद पड़ी तभी, उससे पहले से अहमदाबाद इन्हीं के मशवरे से बना? इनके मशवरे से बना। अच्छा, सुल्तान अहमद शाह इन्हीं के मुरीद थे, खलीफा थे। अच्छा, इसे रोजा सरखेज कहते हैं और इसी हवाले से ये इलाका जो है सरखेज के नाम से मशहूर है। पूरा खित्ता जो है ये आबादी यहाँ की। और मेरे साथ इकबाल पटनी साहब हैं जो अहमदाबाद की तारीख पर काफी गहरी नजर रखते हैं, दिलचस्पी मैं तो यहाँ रखते का हैं। हूँ, ये बाहर से दिल्ली के रिपोर्टर है। अच्छा, दिल्ली का रिपोर्टर है। मैं तो ये जामिया अब्बास का। ये बात चल रही है, रिपोर्टिंग करते हैं। पहली बार आए ये दिल्ली। हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। परसों जाली वाली मस्जिद का ले लिया आपने? परसों लिया। हाँ, वो नितिन पटेल भी उसी टाइम बोला, हम इधर कर रहे थे, वो कड़ी में बोल रहा। हाँ, जाना ना आपने, नितिन पटेल का है। अब हमने बहुत अच्छे जवाब दिए। हाँ, फिर सर वहाँ जाओगे क्या? वहाँ हो क्या है अपने? अभी आज टाइम कम है, अभी यहाँ निवट के जाना चाहता। शाह आलम नहीं हो सकेगा, ईद बाद होगा। मस्जिद? अच्छा, ये मस्जिद है? मस्जिद है, ये इनकी मस्जिद है कैंपस की। जूनागढ़ की मुलाकात लो, वो थोड़ा गुजरात में वो भी ऐतिहासिक है। मुझे बताया जा रहा है कि जूनागढ़ जाना चाहिए आपको। महिला थे आती है जो, क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा हुआ है? कुल्लु फज्जिन अमीकुन। इसका मतलब क्या? आयत है कुरान की। कुल्लु फज्जिन अमीकुन। अमीकुन। अच्छा, यानी फज कहते हैं गहरी चीज को, और गहरी चीज का मुताला बहुत गहरा होता है। 587 साल की तो सालगिरह है हमारी अहमदाबाद की। 587 साल अहमदाबाद को बसे हुए। हाँ, वेबसाइट पे कल देखा था मैंने। कब है इसकी सालगिरह? बस 26 फरवरी। 26 फरवरी। तो ये भी बड़ी ख़ास बात है कि 26 फरवरी को अहमदाबाद शहर की सालगिरह है। 587 साल पूरे हो रहे हैं। और ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आराम फरमा है, ये शहर उन्हीं के मशवरे से बादशाह ने बसाया था। तो बड़ा तारीख़ी मौका है और इस तारीख़ी मौके का मैं भी थोड़ी देर के लिए गवाह बन रहा हूँ। इस वक्त हम जो रोज़ा है उसके कैंपस में जो मस्जिद है, इस मस्जिद में है। और ये देखें कि कितना ज़्यादा इसमें जो है ये जो सुतून है, ये सुतूनों के को इस तरह से बनाया गया है। उस तरह का हाँ, और सूफियों में सबसे बड़े पीर ये शेख अहमद गंज खट्टू है यहाँ के। हाँ, और इनकी तारीख में भी मैंने किताब में पढ़ा है कि ये कोई पढ़ाने नहीं बैठते थे, ये सिर्फ सूफी थे। खानका यहाँ था और हजारों लोग इनके खानका में पड़े रहते थे। लंगर खाना बादशाह की तरफ से चलता था। अच्छा, एक मर्तबा वो शहर में गश्त करने गए तो वहाँ शाह वजीउद्दीन अलवी एक है, आपने नाम सुना होगा। उनका भी मदरसा चलता था। उस जमाने की वो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी, शाह वजीउद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह। उसका मज़ार भी बहुत बड़ा है और किताबें भी वहाँ बहुत थी। वो किसी ने फसाद में नजर आतिश कर दी, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, वारिस अलवी उन्हीं के खानदान के थे। अच्छा, जो एकेडमी में नाम आता है बार बार उर्दू अदब में। लेकिन वो मदरसे में सब इनका गुजर हुआ तो एक बच्चा कुछ पढ़ रहा था फारसी, उसका वो हल नहीं हो रही थी इबारत।
अच्छा। तो ये हजरत जब वहां से गुजरे तो उसको बच्चे को खड़ा करके क्या पढ़ा, चल के मैं हल कर देता हूँ, वो हल कर दिया। तो बाजू वाला बच्चा जो होशियार था उसने कहा कि इतने बड़े आलिम है तो पढ़ाने भी नहीं बैठते। अच्छा। तो उसको डांटा, जा तेरे शेख से बात कर देना, मैं जा रहा हूँ। तो वो शेख ने, अलवी साहब ने इनकी पूरी तहकीक करके वो सुनाया कि तू किससे मिल के आया, किसको डांटता है तू। अच्छा। है ना, इतने वो आलिम भी बड़े थे ज़हीन, लेकिन उन्होंने ये तय कर रखा था कि अपने खानका में, सूफी खानका में रहना है। एक और बात बताऊं, अभी परसों ही मैंने किताब में पढ़ा, पीर मर्शद लाइब्रेरी गए, बराबर, पीर मर्शद लाइब्रेरी तो उसके 100 साल बाद की है। अच्छा। और पीर मर्शद साहब भी उसके 100 साल के बाद, लेकिन उनकी खुद की लिखी हुई किताब आपको शायद दी हो, नूरुश शुयूख। अच्छा। उन्होंने आगे का एक पीर का वाकया लिखा है कि उन्होंने 8-10 नौजवान मुरीद हुए। अच्छा। तो उनको नसीहत की कि आपको हफ्तेवारी मुतवातिर रोजा रखना है। मुरीद जब बनते हैं तो कोई ना कोई वजीफा बता दे। जी जी जी। यानी मुतवातिर मतलब बीच में खाना नहीं, ओहो, कंटिन्यू सिर्फ पानी पीना, रात को रोजे के वक्त रात को पानी पीना, खाना नहीं। 7वें दिन रोजा इफ्तार में 3 खजूर खाना है। वो मैंने खुद पढ़ा। अच्छा। यानी कितना वो मुजाहिदा करवाते थे उस जमाने में औलिया किराम, वो कहना चाहता हूँ। तो ये कैसे होंगे? सही बात है, सही बात है। हाँ, मैं लोगों को एक तरह से उनकी वो करना पूरा, उनके अंदर वो बहुत तकवा आए, ज़ुहद सब आवे। सही बात है। और उनको ये नसीहत भी की कि किसी इंसान से नहीं मिलना, नए कपड़े नहीं पहनना, कहीं भी जंगल में चले जाओ, जो भी करो, लेकिन मुतवातिर रोजा रखना साथ, वो रमजान के अलावा के दिनों में। वो उन्होंने किया, वो किताब में मैंने देखा। अच्छा। ऐसा ये है कि शेख अहमद वो सुल्तान को कहा कि भैया मेरे यहाँ चिल्ला लगाएगा नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। जब तक तो 40 दिन यहाँ लगाएगा नहीं तब काम नहीं। 40 दिन, वो 40 दिन के बाद और तकाजा किया शहर बसाने का, तो 2 चिल्ले और लगवा दिए। हाँ। अच्छा। जैसे हमारे हजरत जी फरमाते थे कि भाई चिल्ला लग गया, अच्छा लगा, चलो 2 चिल्ले और। तो 3 चिल्ले मैंने ये तारुफनामा जामिया इब्न अब्बास का उसमें लिखा हुआ है, उबादाबाद का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, उसके पहले भी क्या भी एक नाम है किताबों में। अच्छा। असावल, अहमदाबाद का, उबादाबाद से भी पहले, बहुत पुराना ये बसा हुआ शहर। हाँ। अच्छा, उस जमाने में 95-8 में एक रीट हुई थी कर्णावती नाम करने की, हाई कोर्ट में। अच्छा। तो मेरा तारुफनामा छप चुका था, तो वकीलों ने मुझे कहा कि इसका अंग्रेजी करा के लाओ। मैं ताबड़तोब गांधीनगर गया, एक ट्रांसलेट करवाया, अंग्रेजी में 50 कॉपी छपवाई, हाई कोर्ट के तमाम वकीलों को तकसीम कर दी। अच्छा। तो शाम को मुझे मैजिस्ट्रेट ने बुलाया कि आप पार्टी बनना चाहते हैं? मैंने कहा पार्टी नहीं बनना, ये तारीख हकीकत है। हाँ, हमने चीज दी है, एक चीज दी, सही बात है। वो नाम कैंसिल हो गया, फैसला हो गया, अहमदाबाद ही रहेगा। अच्छा। यानी 98 में भी ये तहरीक चल रही थी कि इसको कर्णावती बनाना है, कर्णावती बनाना है। अभी इस तहरीक का क्या हाल है? अभी कल ही आज सुबह एक बाइट देखी, एक हिंदू पत्रकार की है, वो नितिन पटेल की वजह से, कि तुमने सीधी सैयद की जाली को मुसलमानों का और कांग्रेस का शेवा बताया, शेयर। तो एक काम करो ना, सब जगह डेमोलेशन करते तो इसको भी गिरा दो, सीधी सैयद जाली को भी, उसको भी गिरा दो। वो पत्रकार, वो साहब ही गुजराती बोलता है, मेरे पास बाइट है। और दूसरी बात, तुम कर्णावती नगर करना चाहते हो, जबकि वर्ल्ड हेरिटेज इसको पूरा अहमदाबाद शहर को बना दिया है, तो कैसे कर सकोगे? नाम भी नहीं बदल सकते, और ये मॉन्यूमेंट जो है ये पुराने, वो भी नहीं गिरा सकते। सही बात, सही बात। वो बोला है, आज सुबह ही बोला है। अच्छा। हाँ, ये तारीखी हैसियत है। चलिए ठीक। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद आज देखी जा रही है, और हम भी साथ साथ में हैं, और आप भी सब केरला से लोग जो है यहाँ केरला देख रहे हैं इसकी तारीफ को, हिस्ट्री को। ये जो दीवार है, इस पर जो है जो डिग्निटरीज यहाँ आते रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। और ये दिल्ली के वो एशिया टाइम्स के रिपोर्टर है। और ठीक है, आप इंग्लिश में कुछ बात करनी है तो कर लो, आपकी बाइट भी आ जाएगी। हाँ, मैंने इकबाल साहब की वजह से यहाँ पहुँच पाया। इकबाल साहब जी, आप जो है थकते नहीं हैं? इधर जगहों पर बहुत जाते होंगे, मेरा ख्याल है कि न थकने के राज में भी मैं ले जाऊंगा अभी। इसके पूरे बारे में बताइए कि इस रोज़े की, अहमदाबाद शहर की, अहमद शाह जो बादशाह चारों गुजरे हैं, उनकी क्या रही है, इससे क्या कनेक्शन रहा है, इसके बारे में ज़रा कुछ तफसील से बताइए, लोग जानना चाहेंगे। हाँ बताइए। पहली बात तो सुल्तान अहमद शाह को इराद नीयत थी
कि मुझे शहर बसाना है गुजरात में। अच्छा। तो वो पीर साहब से रुजू किया उन्होंने, शेख अहमद खट्टू से, तो क्या आपको चिल्ला लगाना पड़ेगा, 40 दिन मेरी खानका में रहना पड़ेगा बादशाह को। तो अच्छा। बादशाह रहे उनकी खिदमत में। हुकूमत उस वक्त पट्टन थी, वो यहाँ आते थे, 40 दिन रहे। फिर उनको पता चला कि यहाँ खिजर अलैहिस्सलाम आते हैं, तो बादशाह सलामत ने बोला कि मेरी मुलाकात करा दो खिजर अलैहिस्सलाम से। तो उन्होंने कहा कि 2 चिल्ले के बाद आएंगे तो 3 चिल्ले पूरे कर दे। तो कौन बादशाह थे? अहमद शाह बादशाह फर्स्ट वाले थे। फर्स्ट ही, दूसरे तो ये महमूद है। अच्छा। तो वो आए, मुलाकात की और उन्होंने इरादा जाहिर किया कि मुझे शहर बसाना है। खिजर अलैहिस्सलाम से अहमद शाह ने बात अहमद शाह ने की कि मुझे शहर बसाना है, आप दुआ करो। जमीन मुझे जरखेज नजर आती है, जैसा उन्हीं के कुत्ते पे सस्सा आया। हाँ, वो जमीन जरखेज उसको बोलते हैं कि कुत्ते पे सस्सा आया। अच्छा। यहाँ जो भी आता है जमीन का पानी पीता है तो वो जरखेज हो जाता है, जैसे वली खान हुए। हाँ। तो वो इरादा किया तो उन्होंने 4 अहमद की शर्त लगाई। तो हजरत को पूछा शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह को कि ये शर्त है। अरे एक आप तो है ही, तो फिर के जाओ दूसरे ढूंढ लाओ। तो ढूंढने पे उस जमाने के दारुल सल्तनत के जो काजी थे, मजिस्ट्रेट, वो शेख अहमद जूद थे, वो पट्टन में थे। अच्छा। हाँ, तो उनको मिला लिए। एक मलिक अहमद साहब थे, वो यहाँ शहर में ही कहीं रहते थे। वो दरगाह भी है, वहाँ मस्जिद भी है, और वो मलिक अहमद साहब की मस्जिद गुजरात का मरकज रही है दावत और तबलीग का। अच्छा। हाँ, वहाँ उनका मज़ार। अच्छा। वो मलिक अहमद, फिर वो 3 हो गए, एक शेख अहमद, मलिक अहमद और काजी अहमद जूद। अच्छा। तो फिर आए कि 3 मिले, हजरत क्या करूँ, तो क्या अपने आप को क्यों छुपाता है? और यानी वो खुद भी थे? वो शेख अहमद खट्टू ने यूँ कहा उनको, हाँ, अपने आप को क्यों छुपाता है? तो 4 हो गए। अब हो गए तो वो बुनियाद हुई। तब उसके बाद तो तारीख में तो बहुत कुछ। तो क्या मुतालबा था उसकी कि 4 अहमद मिले, 4 अहमद संगे बुनियाद करे शहर का। और वो किस तरह के हों? बस ये फजाइल उसके वही कैसा असर की सुन्नत कज़ा ना हुई, बावजू आसमान न देखा बगैर वजू के, और तहज्जुद के पाबंद हो। लेकिन ये बताइए कि ऐसा क्या मुमकिन है कि इंसानी ज़िंदगी में जब कि एक आदमी ने बगैर बावजू अजान और आसमान न देखा हो, ये को समझ में मैं आपको तो थोड़ा सा मसला ये है, हम सूफी लोग हम लोग फेस अलग चीज है। इस्तिंजे में वजू दाखिल, इस्तिंजे में वजू दाखिल है। अच्छा। बगैर वजू, इस्तिंजे के बाद वजू न करे तो वो इस्तिंजा अधूरा है। हाँ। अच्छा। जैसे आजकल मैं बहुत जगह गया हूँ, ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, तो वहाँ बैतुल खला में भी गुसल खाना होता है, और अच्छा। बगैर गुसल के बाहर निकलते हैं तो वहाँ कैमरे लगे हुए, वापस जाओ गुसल करके आओ। अच्छा। यानी इतना भी सख्त पाबंद वो लोग भी। तो इस्तिंजे में वजू दाखिल है, यानी इस्तिंजा करने के बाद आपको नहाना नहीं, वजू करना। वजू करना। हाँ। अच्छा, वजू दाखिल है, वजू करना। तो वो इस्तिंजे में, तो वो तो अब मुमकिन है ना, इतना वो तो मुमकिन है। हाँ। जैसे वजू किया तो फिर आसमान पे नजर पड़। अच्छा, वजू करने के बाद ये भी हुक्म है कि आसमान की तरफ शहादत दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और क्या शर्त थी उनकी? बस यही शर्त थी कि तो फिर उन्होंने पूरे गुजरात सुन्नत का क्या बताया आपने कि वो कज़ा ना हुई हो, असर की? असर की सुन्नत वो गैर मुअक्कदा है। अच्छा। हाँ, कज़ा किसी की ना हुई हो, तो कज़ा हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है। मतलब ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी कज़ा ना हुई तो वो, हाँ, वो इतना एहतिमाम करना होना चाहिए नमाज का, उसके बाद शहर बसा असर की सुन्नत। तो शहर बसा तो वो अकेले 4 थोड़ी थे। हाँ हाँ। जितने पीर औलिया उस जमाने में थे, बाबा थे, बाबा ढोकल एक नाम है, हर 4-12 पीर लाए हो कहीं से। अच्छा। हजरत के खिलाफ खलफा में से पूरे गुजरात में जहाँ बसे हुए सबको लाए, पूरा खड़ा किया ना मेयार, एक मेयारी। लेकिन अभी ये देख रहा है कि इनके चाहने वाले क्या मतलब इसको ऐसे कितने बहुत ज्यादा वो है ना, बहुत रंग और रोगन तो नजर नहीं आता इस पर। वो अंदर थोड़ा बहुत है, मैं बताता हूँ आपको। बाहर से जब से मैं यहाँ आया हूँ 1998 में, उसके बाद मैंने जो अपने चल के आया ना, मैं रोज यहाँ गश्त करता था। उस वक्त तो बहुत ज्यादा वीरान था। अच्छा। और यहाँ के लोगों को मैंने आगाह किया कि भाई ये सब वीरान हो जाएगा। कमेटी बनाई बाकायदा। अच्छा। यहाँ 5 आदमी एडवोकेट है, मुफ्ती शब्बीर आलम। इसकी कमेटी? हाँ, मुफ्ती शब्बीर आलम जो मैं नाम लेता हूँ वो इसी की कमेटी के। अच्छा। और भी है। तो पीछे जो था वहाँ से वो मट्टी निकाल लेते थे, वो मस्जिद के पीछे के हिस्से में, उसको रुकवाया गया कानून के तौर पर।
फिर इसको आर्किटेक्ट वो वर्ल्ड हेरिटेज बना दो, वो सरकारी होते ना आसार कदीमा, आसार कदीमा में लाओ। हाँ, वो तो वो सब हो गया है। हो गया, ये हो गया आसार कदीमा का हाँ, हिस्सा। तो वो खर्चा करते हैं जितना होता है, अपने नहीं कर सकते। हाँ, ये मज़ार है और ये सामने है, ये दरख्त आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं खिदर इस्लाम की झोपड़ी, और ये है वो खानकाह, और बड़ा तारीखी है, 600 साल पुराना सर ये है।